हगनवा सरदार की जय हो, हगनवा सरदार की जय हो। काहे का सरदार रे, कैसा सरदार? और जग्गू तेरे मुंह से तो ये बात और नहीं अच्छी लग रही है। क्यों हगनवा सरदार, ऐसा क्यों बोल रहे हो? टामा, ये जे ऊसो तो हमारा खानदानी दुश्मन है ना, ये बात तो किसी से ढकी छुपी तो है नहीं। हाँ वो तो है, ये कौन सी नई बात है? टामा, बात नई पुरानी की नहीं है, बात तो दरअसल ये है कि जे ऊसो के रॉयल रंबल जीतने के बाद ये सूपड़ी वाला जग्गू छुप छुप के उसे गले मिल रहा था, उसे बधाइयां दे रहा था। हाँ तो क्या हुआ, माना कि जे ऊसो हमारा खानदानी दुश्मन है, लेकिन है तो अपना ही ना। हगनवा इतना चिढ़ क्यों रहा है रे? वो इसलिए कि तेरा रॉयल रंबल जीतना मुझे बर्दाश्त नहीं। हगनवा सरदार, मुझे तो जिम्मी ऊसो के ऊपर तरस आ रहा है कि इसके नसीब में सिर्फ मार खाना ही लिखा है। अरे उस बेचारे की गिनती ही क्या है, इनकी नजर में तो वो सिर्फ एक नौकर है। रोमना से लेकर जे ऊसो तक हर किसी ने तो जिम्मी ऊसो का फायदा ही उठाया। फिर भी ये भाई साहब दिन रात रोमना रोमना करे रहते हैं। मोबिल गिरीश, तुम अब दरोगा से बच के रहना। वो जितने गुस्से में यहाँ से निकला था ना, मुझे लगता है कि अगर तुम उसके हत्थे चढ़ गए तो वो तुम्हें फाड़ फूड़ डालेगा। टेढ़ई, मैं दरोगिया दरोगवा से नहीं डरता हूँ, खुले मैदान में खड़ा हूँ, आना होगा तो आ जाएगा। अरे भैया, तुम लोग अपनी पंचायत बंद करोगे? पहले जो जरूरी मुद्दे हैं उन पे बात होगी। सबसे बड़ा सवाल तो सभी को मालूम ही होगा कि जे ऊसो ही क्यों, और इसका जवाब ट्रिपल एचा को देना होगा। हाँ हाँ रोमन रेंज, बिल्कुल भाई बिल्कुल, जवाब तो देना ही पड़ेगा। पहले तो तुम दोनों अपना ये नाटक बंद करो। इस हरौदू को तो खुल्लम खुल्ला दुनिया ने देख लिया था कि इसने वहीं खड़े खड़े सबके सामने जे ऊसो को रंबल जीतने की बधाई दे दी थी, और हमारे सामने यहाँ मक्कारी का आंसू बहा रहा है। और रोमना, तुमने सब कुछ खत्म होने के बाद चुपके से सोशल मीडिया पे तुमने जे ऊसो को बधाई दे दी। हकीकत में अगर देखा जाए तो चोट हम जैसों को लगी है, हम जैसों को। अब तो साला इधर उधर से ये भी सुन रहा हूँ कि उस गधे मोबिल गिरीश के साथ हमें भिड़ाने की तैयारी हो रही है। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि रेसलमेनिया 41 में दरोगा वर्सेस मोबिल गिरीश का सड़ा हुआ मैच हो सकता है। साला ये तो मेरे लिए डूब मरने वाली बात है कि रिया रिप्ली की पूंछ साफ करने वाले मोबिल गिरीश से मेरा मैच करवाने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। दरोगा, ये बात तो मैं शुरू से बोल रहा था कि हमारी बर्बादी का जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ ये रोमना है, रोमना। पहले तो इसकी वजह से हमारा हक मारा गया, अब इसके चेले चपाड़े हमारा हक खा रहे हैं। शमशेर, हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलने से पहले आजू बाजू ऊपर नीचे निगाह उठाकर तो देख लो कि हमारी वजह से कितनों का भला हुआ। हमारा नाम ले ले के लोग कहां से कहां पहुंच गए, और तुझे भी यहां तक पहुंचाने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो हमारा है, हमारा। हमें ही बकरा बना बना कर तुम आज यहाँ तक पहुँचे हो। अरे खूंटा, सुना है कि तुझे भी चोट फोट लग गई है, और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारी चोट ज्यादा हुई तो तुम्हें अपनी चैंपियनशिप भी टांगनी पड़ सकती है। रोमन रेंज, वो तो अब स्मैकडाउन पे आने के बाद ही पता चलेगा। हाँ लेकिन चोट तो लगी जरूर है। हाँ तो जितना बस में रहे उतना ही किया करो, कोई जरूरी है पैजामे का पैरासूट बना के उड़ाना। खैर ये सब छोड़ो, हटाओ, जो होना था सो हो गया। चित्रालन के बारे में क्या सोचे हो? सोचे क्या हो, इसका तो तगड़ा हिसाब किताब होगा। अरे साले ने ऐसा मारा कि मेरा दिमाग झन्ना गया। मगर रोमना, जिस तरीके से तुझे पड़ी थी ना, मैं पूरे दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जो तेरे फैन होंगे वो ये मंजर दोबारा देखना नहीं चाहेंगे। ये तो हमने सिर्फ चाय नाश्ता कराया है, खाना पीना तो अभी बाकी है। चल बे, जिसके चक्कर में नंगा हो गया, जिसकी वजह से तेरी इज्जत नीलाम हो गई, उसका तो कुछ कर नहीं पा रहा है, चला है हमारे ऊपर भड़ास निकालने। चल वो तो वक्त बताएगा, अगर हिसाब किताब बैठ गया तो तुझे और टेढ़िया को एक साथ देखूंगा। मैं साला बैगन ब्रास्ट रोमन, इसमें कोई दो राय नहीं कि अब WWE में मेरा अच्छे से भरता बन चुका है। चलो अच्छा है, जल्दी समझ में आ गया, दूसरा काम धंधा देख लिए। मैं साला ब्रॉन ब्रेकर उर्फ फैयाज टक्कर। रोमन रेंज, कैसा लगा था मेरा स्पेयर, और कैसा लगा था जब हमने फेंका था तुझे बाहर? रोमन रेंज, अच्छा तो नहीं लगा था, लेकिन ये मेरा वादा है, बहुत जल्द मैं तुमसे करूंगा अपना हिसाब किताब बराबर। करे सारे कारमेला, तुमने उस बेचारे मरियल अकीरा ठुसावा को क्यों मार दिया था? उसे देख के मुझे गुस्सा आ गया था कि हम साला खिसियाते हुए बाहर जा रहे हैं और वो हंसता हुआ हमारे ही सामने से अंदर जाएगा। चाचा चलो चलो, इज्जत से चलो, नहीं तो मार के कुत्ता बना दूंगा। बहुत लोगों का तुमने दिमाग खराब कर रखा है। चलो दरोगा की अदालत में।
छोड़ बे, छोड़ छोड़ छोड़, मैं नहीं जाऊंगी बे, मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं जाएगी, नहीं जाएगी तो खपस के ले जाऊंगी। चाचा इज्जत से आके हमारी बात का जवाब दे के चले जाओ कि वो बटेर जे उसो ही क्यों, हम क्यों नहीं। दरोगा देखो गलती हो गई भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया है। दरोगा हकीकत बोलूं तो मेरा जे ऊसो को जितवाने का कोई इरादा नहीं था। मैं कंफ्यूज हो गया था कि इतने बड़े बड़े लोग रॉयल रंबल में हैं, किसे जितवाया जाए। मैं इधर बैठा फैसला ले ही रहा था कि उधर काम ही खत्म हो गया। अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता, गलती से जे ऊसो जीत गया तो जीत गया, नहीं तो भाई अगर ऐसा है तो उससे रॉयल रंबल छीनो। दरोगा वो रॉयल रंबल जीता है, कोई मनी इन द बैंक या कोई चैंपियनशिप थोड़ी ना जीता है कि उससे छीन लूंगा। जे उसो रॉयल रंबल तो जीत गया, लेकिन उसने हमें चैलेंज करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। रोमन रिंग, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जे उसो को स्टार बनाने के लिए इन लोगों ने रॉयल रंबल तो नहीं जितवाया है। मेरा पता नहीं क्यों दिल कह रहा है कि सिर्फ गुत्थरवा को ओवर करने के लिए ही जे उसो को रंबल जितवाया गया है। अब क्या कहानी होगी, क्या स्टोरी होगी, वो तो बात की बात है। जानसीना मुझे भी यही लग रहा है। और जानसीना तुम्हारा अब आगे का क्या प्रोग्राम है? वो तो मैंने खुल्लम खुल्ला बोल दिया है कि अब मैं चैम्बर में घुसने वाला हूँ और मेरी वजह से ये हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट चैम्बर होने वाला है। हिस्ट्री का सबसे बड़ा और ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल तो हमने देख लिया, अब चैम्बर भी देख लेंगे।